कौमी आवाज़ के नाजरीन खुशामदीद। बाइडन जैसा सोच रहा था वैसा अब बिल्कुल भी नहीं होने वाला और ना ही बाइडन को वैसा होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने का सोचने वाले आज खुद पाकिस्तान के कदमों में गिर पड़े हैं। वक्त और हालात ने ऐसा पांसा पलटा कि साबिका सुपर पावर रूस, मौजूदा सुपर पावर अमेरिका और मुस्तकबिल करीब में बनने वाली सुपर पावर चीन सब के सब पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा मामला है जिसकी वजह से पाकिस्तान को इतनी अहमियत दी जा रही है। आइए दोस्तों, वीडियो की इंतहाई अहम और दिलचस्प मालूमात की तरफ चलते हैं जिसे सुनकर आप भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो की तफसील में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। बड़ी मुश्किल से साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ने अफगान अमन मुआहिदा करवाया था, जिसमें यकीनी तौर पर पाकिस्तान और कतर ने इंतहाई कलीदी किरदार अदा किया था। लेकिन नए अमेरिकी सदर बाइडन आए और कतर में होने वाला अफगान अमन मुआहिदा मनसूख करने का ऐलान कर दिया, जिस पर अफगान तालिबान सरापाए एहतजाज हो गए और अमेरिका को धमकी देते हुए कहा कि अगर मई तक अफगानिस्तान से अपनी फौजें ना निकाली तो अमेरिका और उसकी इत्तेहादी फोर्सेस का कब्रिस्तान अफगानिस्तान में ही बना देंगे। इसलिए अमेरिका सोच समझ ले कि उसने क्या करना है। दोस्तों, एक तरफ अफगान तालिबान ने अमेरिका को धमकी दे दी है तो दूसरी तरफ दुनिया की साबिका सुपर पावर ने अफगान अमन मुआहिदे को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान को ज़बरदस्त प्लान दे दिया है। अच्छा, मैं यहाँ ये बात वाज़ह करता चलूँ कि रूस, पाकिस्तान और चीन के गेम चेंजर मंसूबे सी पैक का हिस्सा बन चुका है और रूस चाहता है कि पाकिस्तान और उसके हमसाया ममालिक, चाहे वो अफगानिस्तान हो या भारत, दोनों तरफ अमन और सुकून हो, क्योंकि जब तक पाकिस्तान में सुकून नहीं होगा उस वक़्त तक गेम चेंजर मंसूबा सी पैक महफूज नहीं हो सकता। दोस्तों, बाइडन ने दोहरी चाल चली है अफगान अमन मुआहिदा ख़त्म करके। अमेरिका जानता था कि अगर वो अफगान अमन मुआहिदा ख़त्म करेगा तो अफगान तालिबान एक दफ़ा फिर आपे से बाहर होंगे और गुस्से में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमन व अमान तबाह करने के लिए बिल्कुल वैसे ही हमले करेंगे जैसे उन्होंने 9/11 के बाद पाकिस्तान में भी किए थे। इस तरह होगा ये कि पाकिस्तान का अमन तबाह होगा और अगर अल्लाह ना करे पाकिस्तान का अमन तबाह हुआ तो ज़ाहिरी सी बात है सी पैक को नुकसान पहुंचेगा। चीन ने सी पैक के ज़रिए ही पूरी दुनिया में अपना सामान और तिजारत करनी है और अगर सी पैक को पाकिस्तान में अफगान दहशतगर्दी की वजह से नुकसान पहुंचा तो अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जो चीन पाकिस्तान पर कर बैठा है वो खू खाते चली जाएगी। लेकिन ऐसा ना तो चीन ने होने देना है और ना ही रूस ने। इसलिए चीन और रूस ने पाकिस्तान को अमेरिका के खिलाफ ऐसा ज़बरदस्त मास्टर प्लान दे दिया है जिसकी वजह से अमेरिकी सदर बाइडन की नींदें हराम हो चुकी हैं। जी हाँ, पाकिस्तान को पैगाम दिया जा चुका है कि अगर बाइडन ने अफगान अमन मुआहिदे के तहत अफगानिस्तान से फ़ौजें मई तक ना निकाली तो पाकिस्तान खुद को अफगान तालिबान के हमलों से महफूज रखने के लिए, इस जंग से दूर रहने के लिए नेटो की सप्लाई रोक देगा। जी हाँ, पाकिस्तान अमेरिका और नेटो फोर्सेस की सप्लाई को रोक देगा ताकि अफगान तालिबान को ये पैगाम दिया जा सके कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान में होने वाली जंग का हिस्सा नहीं रहा। दोस्तों, ये बड़ी ज़बरदस्त और तबाहकुन खबर है अगर पाकिस्तान ने अमेरिका के मुखालिफ जाकर नेटो फोर्सेस की सप्लाई रोक दी तो यकीन करें अफगान जंग वैसे ही ख़त्म हो जानी है, क्योंकि अमेरिका के पास अफगानिस्तान माल पहुंचाने का कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है। यहाँ एक और बात भी क्लियर करता चलूँ, पाकिस्तान ने दुनिया पर वाज़ह कर दिया है कि वो आइंदा कभी किसी मुल्क के खिलाफ जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। ये पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है। दिफाई मुबस्सरीन का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए एक दफ़ा फिर अहम किरदार अदा तो कर सकता है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के लिए ज़बरदस्त गोल्डन चांस है कि वो अमेरिका को मजबूर करे खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर को भी हल करवाया जाए। काबिल ज़िक्र बात यह है कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा लॉयड ऑस्टिन और कौमी सलामती के मशीर अहम तरीन दौरे पर भारत भी तशरीफ़ ला रहे हैं। ऐसे मौके पर पाकिस्तान को चाहिए कि खित्ते में पायदार अमन के लिए अमेरिका पर दबाव डालें कि जैसे वो अफ़गानिस्तान में अमन चाहता है बिल्कुल वैसे ही पाकिस्तान भी कश्मीर में अमन
चाहता है। बाइडन इस वक्त अफगान अमन मुआहदे को लेकर बुरी तरह फंस चुका है। ना तो बाइडन इस फेज से आगे निकल सकता है और ना ही इस फेज से पीछे हट सकता है। अगर बाइडन ने सी पैक को लेकर पाकिस्तान के हालात खराब करवाने की कोशिश की तो पाकिस्तान एक लम्हा ज़ाया किए बगैर नेटो सप्लाई बंद कर देगा। दूसरी सूरत अब सिर्फ यही बचती है कि अगर अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलने के लिए महफूज रास्ता चाहिए तो पाकिस्तान भी कश्मीर इशू को लेकर बाइडन से डील करे कि वो कश्मीरियों को उनके जायज़ हकूक दिलवाएगा। दोस्तों, अमेरिकी सेंट्रल कमांड जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों शामिल हैं कि साबिक सरबराह रहने के नाते जनरल ऑस्टिन इस कशीदगी से अच्छी तरह बाखबर हैं, जिसकी वजह से जनूबी एशिया इस तरह का एक हसास खित्ता है। 17 मार्च को अमेरिकी सेक्रेटरी दिफा को भेजे गए खत में कमेटी के चेयरमैन सेनेटर रॉबर्ट मेंडेस ने उन पर जोर दिया कि वो भारत की हुकूमत के साथ अपने तबादला ख्याल में जमहूरियत और इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को उठाएं। मोदी को याद दिलवाया जाए कि कश्मीरियों पर होने वाले मज़ालिम को फौरी तौर पर बंद किया जाए। अमेरिकी सेनेटर्स की तरफ से अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा को लिखे गए खत में मज़ीद कहा गया कि मज़कूरा खत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते जज्बात और शहरियत तरमीमी कानून सियासी मुकालमे को दबाने और कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद सियासी मुखालफिन को गिरफ्तार करने जैसे इक़दामात पर भी रोशनी डाली गई है। इस खत में जनरल ऑस्टिन को याद दहानी करवाई गई कि अमेरिकी कौमी सलामती की हिकमत अमली वाज़ह कहती है कि हमारे वक्त के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए जमहूरियत ज़रूरी है। चीन के बढ़ते असर व रसूख को तोड़ने के लिए भारत के साथ शराकत की ज़रूरत को तस्लीम करते हुए खत में खबरदार किया गया कि अमेरिकी पॉलिसी साज हमारी जमहूरी इक़्तिदार को पसे पुश नहीं डालेंगे। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका बिल्कुल बेबस और लाचार हो चुका है। चीन और रूस ने अगले लेवल का खेल पाकिस्तान के साथ मिलकर अमेरिका के साथ खेला है। अब देखना यह है कि बाजी कौन जीतेगा, क्योंकि वक्त कम और मुकाबला इंतहाई सख्त है। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि यह मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।